मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ये नई रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए कि आपका 2026 में आपके भाग्य में क्या लिखा है उसकी रीडिंग हम करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम आपके भाग्य को देखने वाले हैं। क्या क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि 2 अक्टूबर को मेरा टैरो कोर्स जो था वो लॉन्च हो रहा था, लेकिन दिवाली और बहुत सारे फेस्टिवल्स की वजह से बहुत लोगों ने मेरे पास जो एनरोल कराया था इस कोर्स के लिए, उन लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि मैम हमें ये कोर्स दिवाली के बाद करना है, जिससे कि हम अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय कर पाएँ। घर पे वाइट वॉश होता है, डेकोर करना होता है, तो उसकी वजह से मैंने मेजॉरिटी ऑफ लोगों की बातों को सुन के इस कोर्स को दिवाली के बाद खींच दिया है, स्ट्रेच कर दिया है। तो आप लोग अगर चाहते हैं अभी भी टैरो कोर्स मुझसे सीखने के लिए एनरोल कराना चाहते हैं, तो अभी भी वक्त है आप लोगों के पास दिवाली से पहले का कि आप उसमें एनरोल करा सकते हैं, मेरे से टैरो सीख सकते हैं। तो ये सीट्स अवेलेबल हैं फिर से, और ये कोर्स को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये आप लोग के लिए एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है। आप चाहते हैं सीखना तो आप एनरोल करा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग भी बुक कराना चाहते हैं तो सेम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपसे व्हाट्सअप करेगा, कॉल आपको नहीं करना है। चलिए, स्कॉर्पियो आप लोगों का हम सबसे पहले 2026 में आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेंगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर स्कॉर्पियोज आपकी मुझे एनर्जीज 2026 में कैसी दिखाई दे रही है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्कॉर्पियोज, मुझे आपकी एनर्जीज, कहते हैं ना कि एक एनर्जी होती है जो हमारे पूरे 2026 की होती है, जिसमें हम मेजरली उस एनर्जी को होल्ड करते हैं। तो वो हम आपकी एनर्जी सबसे पहले देखने वाले हैं स्कॉर्पियोज के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिवाय। स्कॉर्पियोज, आपकी एनर्जीज 2026 में मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं? एनवी, डोर टू स्पिरिट, द वर्ल्ड, वन मोर कार्ड, गॉडेस ऑफ द मून। अच्छा स्कॉर्पियोस, सबसे पहले आपको ना अपनी नज़र बहुत उतारनी है नेक्स्ट ईयर। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक तो आपको नज़र बहुत लगेगी, लोगों की हाय टोक होती है ना, ये वाली चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी में। मेरे को महसूस हो रहा है कि काफ़ी लोग आपको ना नज़र बहुत लगाएंगे, आप लोगों की ना नज़रों में बहुत आओगे। ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ बहुत हो सकती है, एक ये चीज़ भी आपके लिए बहुत एक्सपेक्टेड है। ये वाला साल आपका कैसा जाएगा जहाँ पे आप बहुत ना मंदिरों में विजिट करना, धार्मिक यात्राएं करना, या भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना, हायर पावर से बहुत कनेक्टेड रहना, अपने ईस्ट देवी देवता को जो भी आप जिनको भी मानते हो वहाँ पे आपका कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है उन लोगों के साथ, कि आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे। आपकी एनर्जी में ये चीज़ में आप महसूस करेंगे कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, इस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है। आप अगर कोई भी इस फील्ड में हैं, अगर आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हैं, या आप रेकी हीलर हैं, या कोई भी आपका हीलिंग का काम है, या आप नर्स नर्स के फील्ड में है, कुछ भी आप अगर ऐसा काम करते हैं तो ये काम आपका बहुत अच्छा चलेगा। आप बहुत लोगों को हील कर पाओगे। और अगर आप ये भी नहीं करते तो आप महसूस करोगे ना नेक्स्ट ईयर कि आप अगर कहीं जाके बैठ रहे हो ना किसी के पास, तो लोगों को ना बड़ा अच्छा लग रहा है, वो बड़ा आपसे ना एक हीलिंग महसूस कर पा रहे हैं। ये चीज़ आप देखेंगे कि लोग आपसे अपने आप ही उनको बड़ा अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। एक वो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ रही है, सूथिंग एनर्जी, की लोग आपसे बात करना चाहेंगे। आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा कि आप ऑटोमेटिकली लोगों के दुख को हरना शुरू कर देंगे, लोगों को काफ़ी समझाना। ये चीज़ें, बहुत सारे ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपकी अपनी दुख तकलीफ लेके जैसे आपको आए और बोले, तो आप उन लोगों को ना एक हील वाली एनर्जी में आप रहेंगे। खुद बहुत खुद भी बहुत हील्ड रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को भी बहुत हील कर पाएंगे। एक ये चीज़ मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है 2026 के लिए। और मुझे दिख रहा है ना कि आपका राबता बहुत सारे लोगों से बढ़ने वाला है, कम्युनिकेशन बहुत बढ़ेगा। आप कोई भी ऐसा बिजनेस है जो फॉरेन से रिलेटेड है वो काफ़ी करेंगे, तो आपकी एनर्जी एक बहुत एक गॉडेस की तरह है।
भगवान से बहुत कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हो, आध्यात्मिक बहुत हो रहे हो, नज़र से बचना है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा, आप बहुत ना मुझे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो कि बहुत आपकी कम्युनिकेशन बढ़ रही है लोगों के साथ, नए नए लोगों के साथ काफ़ी चैटिंग करना, फ़ोन कॉल पे बात करना या लोगों से सोसाइटी में कनेक्ट होना। ये चीज़ें ना आपके अंदर से आएंगी कि मुझे करना है, मुझे लोगों से बात करनी है मुझे। तो ये आप ना काफ़ी बोलेंगे इस साल, बुध की एनर्जी बहुत एक्टिवेट होगी कि आप काफ़ी बोलते हुए दिखाई दे रहे हो। आप जो भी बोलेंगे ना उससे लोग ऑटोमेटिकली हील होंगे, उनको अच्छा लगेगा आपसे बात करके, आपको सुन के बड़ा उनको अच्छा महसूस होने वाला है। तो ये एनर्जीज आपकी मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर 2026। चलिए और देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ है फॉर स्कॉर्पियो। 2026 में आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। ओम नमः शिवाय। आपके डेस्टिनी में और क्या एक्सपेक्टेड स्कॉर्पियोज, आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिख रहा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है। इमोशनल विड्रॉल, 8 नंबर का ही कार्ड है, 8 नंबर की राशि है। अथॉरिटी, नाइस, ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है मुझे। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ऑलराइट, फर्टिलिटी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, वाओ अमेजिंग। तो देखिए अब मैं बहुत अच्छे से शांति से बात करना चाहूँगी कि 2026 में मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ऐसे लोग जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं, बहुत दुखी कर देते हैं, आउट ऑफ नोवेयर आपको हर्ट करके चले जाते हैं, एक इमोशनल पेन दे देते हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि बस अब हो गया, मुझे ऐसे लोगों से अब दूर जाना है, मुझे ऐसे लोगों से कोई भी राबता नहीं रखना है। तो आपके अंदर एक मैं ऐसी ऊर्जा देख पा रही हूँ। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि 2026 में मैं एक ये चीज़ देख पा रही हूँ ना कि आपको लोग ना कहते हैं ना वर्क पॉलिटिक्स जो होता है, या आप अगर हाउस वाइफ भी हैं तो आपके रिलेशंस में या कहीं पे आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करना, गॉसिप्स करना, चुगलियां करना, तो वो जब आपको पता लगेगा ना तो वो चीज़ें बड़ी हर्ट होंगी आपको, तो आप बोलोगे बस अब सब खत्म करो, मुझे ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं रखना। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में ना बनेगी, आप चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे आप ऑफिस में जॉब करते हो, तो ऑफिस में ये वर्क पॉलिटिक्स आपके दिखाई दे रही है, लोग इस तरीके की चीज़ें आपके साथ करेंगे, तो आप एक फैसला लेंगे कि मुझे ऐसे लोगों से कोई भी मतलब नहीं रखना है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब सेकंड सेकंड थिंग जो आपकी नसीब में ही लिखा हुआ है कि ये आपको मिलना है, आपके भाग्य में लिखा है, वो लिखा हुआ है आपकी ग्रोथ। और बहुत ट्रेमेंडियस लेवल पे ग्रोथ है आपके करियर में। आप लोग इतने पावरफुल बनने वाले हो ना आपके फील्ड में, अपने करियर में, कि आप लोगों को सुपरवाइज करेंगे, आपके नीचे लोग काम करेंगे, मुझे ये दिख रहा है आप एक लीडर बन रहे हैं, आपके हाथ में पावर्स आ रही हैं सारी। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं ना तो आप अपने घर में लीडर बनोगे, आपका सब कहना मानेंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप एक पावरफुल, एक अथॉरिटेटिव इंसान बन रहे हैं जहाँ पे आपकी चल रही है, आप डोमिनेट हो रहे हैं, आपकी मानी जा रही है, आपसे लोग सलाह ले रहे हैं, आप लोग को सुपरवाइज करें कि ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। आप काम करवा रहे हैं लोगों से, आपके नीचे एक ऐसा मौका आपको मिलेगा जहाँ पे आपके नीचे लोग काम करेंगे, तो इट्स वेरी अमेजिंग। साथ में आपका जीवन इतनी पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी जैसे आपको चीज़ें बड़ी रुकी हुई सी स्टेगनेंट महसूस होती है कि चीज़ें थम गई हैं चांद, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बढ़ नहीं रहा है, सब वहीं का वहीं है। तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी बहुत सारी, आपके जीवन में एक बहाव आएगा, कहते हैं ना एक बहाव का आ जाना, जीवन को आगे बढ़ना, चीज़ें बढ़ रही हैं, चाहे वो रिश्ता हो, करियर हो, वो चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। और ये कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन का भी बहुत कमाल होगा। कुछ लोग अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो वो चीज़ भी दिखाई दे रही है, ठीक है, कि आप ट्रैवल करके किसी दूसरे सिटी में जाना चाह रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाना चाह रहे हैं फॉर वर्क रिलेटेड, तो वो चीज़ें भी होंगी। आप ना बहुत आगे की तरफ बढ़ेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये साल आपको ये चीज़ सिखाएगा कि बस आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है।
8 नंबर के 2 कार्ड हैं, दैट मीन्स कि काफ़ी स्ट्रगल किया आपने लाइफ में, और बहुत स्ट्रगल करके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप ना, ये साल है अपनी जड़ों को मजबूत करने का, अपने 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 पावर से अपनी जड़ों को, अपने बेस को मजबूत करने का। फर्टिलिटी है, ग्रोथ है बहुत। कहते हैं ना कि आपको ना इस साल ना ग्रोथ दिखेगी कि चीज़ें यस वाकई में आगे बढ़ी हैं, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ी हैं। और साथ में प्रेगनेंसी एक्सपेक्टेड है, जो लोग सोच रहे हैं, प्लान करना चाहते हैं बेबी का, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। साथ में एक मैसेज और है कि आपकी ना ग्रोथ तो होगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखिएगा, सब्र रखना आपको बहुत ज़रूरी। चीज़ें बढ़ेंगी आगे, धीरे 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 अपने पेस में आगे बढ़ेंगी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको एक सब्र रखना है, एक पेशेंस रखना है। सारी चीज़ें डिवाइन ऑर्डर की तरह के साथ आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये है, तो एक पावरफुल पोजीशन है, और ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। एक गॉडेस वाली वाइब है, आप लोगों को हील कर रहे हो, आप समझा रहे हो लोगों को, लोग आपसे गाइडेंस लेने आ रहे हैं, बहुत सही सलाह दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में 2026 में एक्सपेक्टेड हैं, और ये होंगी, और आप आगे बढ़ोगे। और ये सब कुछ कब हो रहा है? जब आप अपने किसी को गुरु मान रहे हो, आप उनकी सेवा कर रहे हो, आप उनको सच्चे मन से याद कर रहे हो। आपको शनि की रेमेडीज करनी चाहिए, आपको तेल दान करना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए और देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ है। फॉर अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि बहुत लोग ना यहाँ पे घर पे रेनोवेशन करा रहे हैं अपना। बहुत लोग जैसे बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि मुझे अपने घर में कुछ पिलर्स ठीक कराने हैं, कोई रेनोवेशन कराना है, टाइल्स चेंज करानी है। ये वाला काम आपके मन में अचानक से आएगा और आप ये कराएंगे 2026 में। प्लांट्स लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना अपना बुद्ध बहुत मजबूत करना है। तो मेरी एक सलाह है आपको जो माननी चाहिए, एक रेमेडी है कि आप हर 6 महीने पे एक पौधा ज़रूर लगाइएगा, या अपने घर में प्लांट्स रखिए और उनकी ना सेवा करिए। और आपके घर का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, जैसे आपके घर का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, या आपके ड्राइंग रूम है, जो ड्राइंग रूम में अगर कोई नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ में वहाँ पे आपको ना एक कुबेर का पौधा, जेड का पौधा होता है ना, वो आपको रखना चाहिए। वो आपको मनी अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा, आपके जीवन में मनी फ्लो लाएगा। नॉर्थ में आपको एक छोटा सा फाउंटेन रखना चाहिए, जिससे कि आपका मनी फ्लो बना रहे। ठीक है, तो उससे आपकी ग्रोथ भी काफ़ी होगी, और पैसा कहीं अटकेगा नहीं, कहीं कहीं काम भी आपका नहीं अटकेगा। तो ये आपको एक रेमेडी है जो करनी है, एक बुद्ध की रेमेडी ज़रूर करिएगा। और अपने घर में, अपने ऑफिस में, जहाँ पे भी आप बैठते हैं, आपका अगर कोई ऑफिस है, तो कोशिश करिएगा कि आप वहाँ पे ग्रीन रंग का यूज़ करें, और अपने पॉकेट में ग्रीन रंग का कोई रुमाल रखें। तो वो आपको काफ़ी एक बैलेंस देगा, और साथ में आपकी बुद्धि को भी तीव्र करेगा, कम्युनिकेशन भी आपकी सुधारेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए आपके लिए। चलिए और देख लेते हैं। हनुमान चालीसा पढ़िएगा। और जो लोग ये नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग अपने ना मित्रों का और भाइयों का कहना ज़रूर माना, और उनसे ना रिश्ता अपना अच्छा रखना। तो आपका ना मंगल स्ट्रांग होगा, मंगल स्ट्रांग होगा तो आपको एक लीडरशिप पोजीशन पे ले जाएगा। ठीक है। और बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने मंगल को मजबूत रखिए, भाइयों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रखिए, जो भी आपके भाई बंधु हैं, आपका सगा अगर कोई भाई है, तो कोशिश करिए कि उनसे लड़ाई झगड़ा ना हो, तो आपके ना करियर में बड़ी अच्छी ग्रोथ आएगी। और अपने ऊपर से क्या करना है आपको, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, एक ना पिंक वाली दाल आती है, ठीक है, मसूर की दाल आती है, उस मसूर की दाल को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से घुमा के आप उसे डोनेट कर देना किसी को। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए और देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ? स्कॉर्पियो, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब देखो, ये कार्ड ना बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ मैं अपने जीवन में। ये क्या कहता है? ये हमें कहता है कि जो भी हमारे खर्चे होते हैं, उसको बड़ा हिसाब से हमें करना है। मतलब ये कार्ड कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहा है कि जब सपोज आपके पास सैलरी आई, ठीक है, आ गई अकाउंट में सैलरी, मानो 30 को ईयर मंथ एंड में आ गई जस्ट सपोज। अब 1 तारीख को आपको डिसाइड करना है कि मुझे, मेरे पास इतने पैसे हैं, इतनी सैलरी आई है। सबसे पहले कोशिश करिए कि अपने इनकम का
आप 30-40% सेविंग्स में डाल दीजिए सबसे पहले। उसके बाद जो पैसा बचता है, अब आपको डिसाइड करना है कि कितना पैसा मुझे ग्रॉसरी में खर्च करना है, कितना मुझे वेजिटेबल्स में खर्च करना है, कितना मुझे बच्चों में खर्च करना है, कितना मुझे कपड़ों में खर्च करना है। आप एक हिसाब बनाइए। आपको ना 2026 में आपको ना सारी चीज़ें लिखनी चाहिए, डेली का डेली, कि मैंने किस दिन कितना खर्चा किया। वहाँ से आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं। हो सकता है कि आपके पैसे बचते ना हो या आपको पता ही ना चलता कि कहाँ चले जाते हैं। तो ये आपको बोला जा रहा है कि आप अपने थोड़े फाइनेंसेस को ना संभालिए, मैनेज करिए और अपने खर्चों का हिसाब किताब लिखिएगा। तो वहाँ से आप अपने ना एक ऐसे खर्चों को पकड़ पाएंगे कि कहाँ पे अननेसेसरी पैसा खर्च हो रहा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप जब ऐसा करेंगे 1-2 महीना कि आप नोट डाउन करेंगे कि मेरा पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च होता है, तो वहाँ पे आप फिर एक बार जब टैली करेंगे कि कहाँ पे अननेसेसरी खर्चा है, जहाँ पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कट ऑफ करिएगा। तो ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप ना एक गुल्लक रखिए मिट्टी का। मैंने भी अपने इस लैम्प के ना सबसे नीचे वाले पे एक गुल्लक रखा हुआ है मिट्टी का। और मैं क्या करती हूँ कि मैं हर मंथ कुछ 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 पैसे ना उसमें डालती रहती हूँ। जैसे मेरे पास कुछ भी खुले पड़े मैंने डाल दिया, तो क्या होता है ना कि हमारे पास एक ऐसा है कि वो चीज़ बन जाती है जहाँ पे लक्ष्मी जी का वास हम करा देते हैं, जहाँ पे लक्ष्मी जी को हम विराजते हैं, है ना। तो हमें ना थोड़ा थोड़ा कुछ 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 एक इकट्ठा ना पैसा रखना चाहिए, तो एक वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है मनी अट्रैक्शन की। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। चलिए और देखते हैं, और आपके लिए क्या बोला जा रहा है, सरेंडर कर देना भगवान को। तो ये साल कैसा है कि जहाँ पे आप हर चीज़ भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। मैंने बोला ना कि चीज़ें मिलेंगी, धीरे 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 करके सब मिलेंगी। और आपको सब कुछ सिर्फ परमात्मा के हाथ में छोड़ देना है और भगवान के चरणों में जाके गिर जाना है। ठीक है, मैंने बोला ना, आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होंगे, जितना अपने ईस्ट को मानेंगे, उनके सामने सरेंडर करेंगे, उतना आप चीज़ों को पाएंगे और उतना जल्दी जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। तो ये आपके लिए 2026 के लिए मैसेज है। नेचर, ट्रैवल करिए। नेचर में हरियाली में मैंने बोला ना ग्रीन कलर बहुत महत्वपूर्ण है 2026 में। पौधे लगाइए, नेचर के साथ कनेक्शन बनाइए और धरती माता की सेवा करिए। ट्रैवल भी करने जा रहे हैं तो वादियों में जाइए, जहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता होती है वहाँ पे दर्शन करिए। नेचर से काफ़ी कनेक्ट होंगे, अपनी धरती माता से काफ़ी कनेक्ट होंगे, धरती से, मिट्टी से। 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। क्या? आसमान, आकाश होता है, पानी होता है, हवा होता है, मिट्टी होती है, आग होती है। ये 5 के 5 एलिमेंट्स का आप यूज़ करिए अपनी लाइफ में, उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। आप देखिए आपके घर में क्या 5 के 5 एलिमेंट्स हैं या नहीं है। जैसे मैं आपकी रीडिंग करी तो मेरे पास एयर है, मेरे पास ये फायर है। यहाँ पे मैंने एक धूप बत्ती जलाई थी तो वो एयर के लिए कन्वर्ट हो गया। प्लांट रखा है यहाँ पे, तो मेरे पास मिट्टी भी है। तो मैं 5 के 5 एलिमेंट्स को लेके आपकी रीडिंग कहीं ना कहीं करती हूँ, मैं उसको बैलेंस करके करती हूँ। तो इसी तरीके से आपको अपने 5 के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, जिससे कि आपकी ग्रोथ किसी भी कीमत पर रुके नहीं और आगे आप बढ़ते जाएं। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ दिख रही है कंपैशन। आपको एक दया भाव रखना है, आपको दान पुण्य करना है। यहाँ पे ना मुझे रेमेडीज दिख रही हैं आपके लिए बहुत सारी। ये साल शायद आपको ना ये चीज़ें कुछ कर्म करने के लिए क्या कह रहा है, ये रेमेडी से ज़्यादा क्या है। आप प्लांट्स लगा रहे हो, आप अगर उनकी सेवा करें तो एक अच्छे कर्म हो रहे हैं। आप कुछ अपने सर से घुमा के आप किसी को दाल अगर दान करें तो इंसान पका के खाएगा, तो वो एक अच्छे कर्म हो रहे हैं कि आप उसको दाल दे रहे हो। उसके लिए एक तरीके से राशन का हो गया वो काम, है ना, राशन दे रहे हो आप किसी को। पौधे लगा रहे हो तो आप ऑक्सीजन के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि पौधे जब हम लगाते हैं तो ऑक्सीजन उससे अच्छी मिलती है, तो हमारे पूरे प्राकृतिक बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं अच्छे कर्म आपके हाथ से होने लिखे हैं। तो वो क्या आपके ब्लॉकेजेस को दूर करेगा और आपको एक अच्छी अथॉरिटी, एक अच्छा पावर जीवन में बहाव, एक अच्छा कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा ये सब बना देगा। आपका कोई भी सोशल मीडिया से रिलेटेड काम है ना, तो वहाँ पे मेहनत करिए, रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि ग्रोथ की तरफ जा रहा है। अब देखो फर्टिलिटी है, ग्रोथ है, तो वो धीरे 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 ग्रो होती है ना। कोई पौधा हम लगाते हैं तो बीज बनता है, फिर धीरे धीरे वो सीडलिंग बनता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है ना। तो इसी तरीके से 2026 आपका धीरे 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 ग्रो करेगा। तो आपको बहुत मेहनत करना है और आगे बढ़ते जाना है। चलिए और देखते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है आपके 2026 में, आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ है फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आपके भाग्य में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? स्कॉर्पियो आपके भाग्य में और एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट कार्ड है लियो, शाइन करना। ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, लियो सिंह राशि, इसका स्वामी सूर्य है। सूर्य क्या कहता है? गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब दिलवाता है।
सरकार से रिलेटेड कोई काम है आपका वो करवाएगा। कोई भी सरकारी काम नहीं रुकेंगे आपके। एक डोमिनेटिंग एनर्जी देता है, एक लीडरशिप एनर्जी देता है, ऑथोरिटेटिव इंसान बनाता है। तो ये बहुत स्ट्रांग योग है गवर्नमेंट जॉब आपका लेने का। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी के लिए या कोई भी बैंक में जॉब चाह रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सोशल मीडिया पे छा सकते हैं, आपको नेम फेम मिल सकता है, रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। ये सूर्य की एनर्जी ना, सूर्य हमें फेम देता है, नेम देता है। और सोशल, अब यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड था तो कहीं ना कहीं बुध बुध जहाँ आ गया वहाँ पे डेटा आ गया, वहाँ पे वाईफाई नेटवर्क्स ये सारी चीज़ें आ गई, सोशल मीडिया आ गया। तो अगर आप कुछ सोशल मीडिया पे करते हैं इस साल, तो वहाँ पे भी आपको एक ग्रोथ मिल सकती है, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। ये चीज़ें हैं। या आप बहुत सारी पोस्ट डालें, ऐसा भी हो सकता है कि लोगों की नज़रों में आप रहो, तो आपको ना नज़र बहुत लगेगी इस साल, जो मैंने आपको बताया था। तो आपको ना जब जब बहुत भारी फील हो, आप ना नमक वाले पानी से ज़रूर स्नान करिएगा। जैसे कि आपने 2 मग नमक, पहले आपने पानी लिया बाल्टी में, नमक डाला उसमें, कौन सा सॉल्ट नमक, जो हमारा पिंक सॉल्ट होता है, जो समुद्री नमक होता है या सेंधा नमक होता है, आपने वो पानी में डाला। पहले 2 मग आप उससे नहाइए, फिर उसका शावर चला के या नॉर्मल पानी से आप स्नान करिए, तो आपको वो भारीपन हट जाएगा, वो लोगों की ना नज़र हट जाएगी, लोगों की नज़र आपको लगेगी डेफिनेटली इस साल। नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है थिंक। बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, आपका दिमाग इतना चलने वाला है, इतना सोचेंगे, इतना सोच विचार करेंगे किसी ना किसी चीज़ को लेके, कि ये थिंकिंग मतलब सोच के फिर कुछ करना। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपका ना। दिमाग कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि गुरु की तरह बड़ा एक्टिव हो रहा है आपका दिमाग। बहुत सोच समझ के करना, बहुत एक डेप्थ में चले जाना चीज़ों के। हम कब सोचते हैं, जब किसी चीज़ की ना बड़े डेप्थ में जाने की कोशिश कोशिश करते हैं, कोई चीज़ का हम रिसर्च, कोई चीज़ ऐसे रिसर्च करने का आपका मन करे, तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं कि ये बहुत एक्सपेक्टेड है। आपके जो भाग्य में लिखा है कोलैबोरेट करना, यहाँ पे आप जितना लोगों के साथ मिल के कोलैबोरेशन में काम करेंगे, टीम वर्क में काम करेंगे, उतनी ही ग्रोथ मिलेगी आपको। और मैंने बोला भी था कि ये साल ऐसा है जहाँ पे आपकी बहुत बड़ी टीम होगी, जहाँ पे आप उस टीम को लीड करोगे और वो आपके अंडर में काम करेंगे। तो कोलैबोरेशन में मिल के काम करना मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए, है ना, कि आप मिल के काम करेंगे, बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो जितना आप कोलैबोरेट होके काम करेंगे, मिल के काम करेंगे, उतना आपको, आपका नेम फेम, आपकी ख्याति इंटरनेशनल जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी। मुझे ये चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है। सन का कार्ड फिर से आ गया, वंस अगेन सन। लियो इज ऑल, लियो का स्वामी सन, और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी भी सन है। तो यस, तो सूर्य से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, सरकारी काम, ये सारी चीज, पिता के साथ संबंध अच्छे बना के रखिएगा। और ईगो, ईगो से बचना है, ईगो क्लैशेस ना हो आपके लोगों के साथ। एक एक अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए, एक प्राइड से आपको बचना है, ये चीज़ नहीं चाहिए। और अपने ना फादर से या फादर फिगर से, या जैसे बॉस होते हैं, उनसे रिलेशंस आपको अच्छे बना के रखने हैं। अगर आप वो अच्छा बना के रखते हैं तो आपका सूर्य स्ट्रांग रहेगा। सूर्य स्ट्रांग रहेगा तो आपको नेम फेम ख्याति, रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिल सकती है। तो इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, और आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में क्या लिखा है फॉर स्कॉर्पियो। आपके भाग्य में मुझे और क्या दिख रहा है 2026 में स्कॉर्पियोस? आपके भाग्य में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियोस? आपके भाग्य में और क्या एक्सपेक्टेड है? वाओ, सप्रेशन, मैंने बोला था आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। देखिए, अब मुझे और क्या एक्सपेक्टेड दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप ना अपना बड़ा ना ध्यान रख रहे हैं, पैम्परिंग बहुत कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल का ध्यान रखना, कपड़ों का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, फेस का बहुत ध्यान रखना, है ना। हम अपना सेल्फ केयर करते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रख रहे हैं। और ना लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर बनेगी, जैसे एकदम लक्ष्मी माता जैसे पधार गई हो आप, आपके पास इस चीज़ की भी चीज़ देखिए, धन की बरकत हो सकती है, ठीक है। और ना आप काफ़ी ज़्यादा ना खिल रहे हैं, मतलब
जैसे कहते हैं ना चमकता हुआ सूरज होता है, वो आप बन रहे हो, खिल रहे हो लोगों के बीच में। आप इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट बन रहे हो। साथ में मुझे दिख रहा है ना कि इंट्यूशन पावर आपकी बड़ी स्ट्रांग होगी। और आपके लिए एक ना मैसेज है बहुत स्ट्रांग, कि आपको बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं जो इमोशंस में आके नहीं लेने हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बहुत फैसले आप इमोशंस में आके ले लेंगे तो वो गलत आपके जा सकते हैं। तो इमोशनल ना हो, प्रैक्टिकल होके चीज़ों का चुनाव करें या फैसला करें। प्रेगनेंसी यहाँ पे ऑफ कोर्स है, 100% है। और साथ में परफ्यूम्स आप काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पास कलेक्शन में जैसे परफ्यूम का कलेक्शन हो जाए कि आज अचानक से शौक बढ़ जाए कि मुझे परफ्यूम्स खरीदने हैं। ये चीज़ें भी आपके लिए मुझे होते हुए दिखाई दे रही। काफ़ी आप बहुत ही लोगों को गाइडेंस देना, काफ़ी सेंसिटिव एनर्जी है आपकी। इमोशनली मैच्योर होने की बहुत ज़रूरत है आपको। और इमोशंस में आके फैसले नहीं लेने। लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, एक अग्रेशन वाली एनर्जी भी होएगी। किसी से कोई एक मेजर लड़ाई झगड़ा, एक विवाद हो सकता है, तो विवादों से आपको दूर रहना है। किसी भी तरीके के अगर कोई भी विवाद होते हैं, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है तो उसकी वजह से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं तो उससे दूर रहिए। बॉस से आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, घर में लड़ाई झगड़े हो, उससे दूर रहना है। रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, लवर्स का कार्ड है। आप सिंगल नहीं हैं, अगर आप कोई रिश्ता चाहते हैं तो आपकी लाइफ में कोई रिलेशन मेरे को दिखाई दे रहा है आते हुए। साथ में ट्रैवलिंग आप करेंगे क्योंकि एक ना ऐसा टाइम आएगा जब बहुत बोर हो जाओगे, आपको लगेगा अब तो घूमने जाना है। तो ये चीज़ है। और एक बोरिंग वाली एनर्जी आपको फील होगी एक पॉइंट पे। और आपकी ना न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। आप एक नए इंसान में कन्वर्ट हो रहे हो, जैसे कि जो आप 2025 में हो वो आप 2026 में हो नहीं। आपका रीबर्थ हो रहा है। आप एक नए नए स्कॉर्पियोज में कन्वर्ट हो रहे हो। आप जितने भी लोग हो, आप अपने आप को एक नई ऊर्जा में, नई जोश में, नई पोजीशन में पाओगे। जीवन में न्यू बिगनिंग्स होंगी। आप खुद अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। आपके हाथ में जैसे एक जादू की छड़ी दे दी है और बोला जा रहा है कि आपको जैसे क्रिएट करनी है, जो करना है आप कर लो। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए एक्सपेक्टेड दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ को ना खुद क्रिएट कर रहे हो, खुद बना रहे हो। जैसा चाहोगे वैसे आपकी लाइफ बन जाएगी। तो सोच विचार बहुत है। एक तरीके की ओवर थिंकिंग भी कभी कभी हो सकती है इन चीज़ों को लेके। तो अपने आप को थोड़ा सा काबू में करना है, कंट्रोल में करना है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप ना करें किसी भी तरीके की। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। ठीक है। एक्सपीरियंसेस हैं बहुत सारे आपके लाइफ में। चलिए, वैसे भी लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स अ वेरी जनरल थिंग। चलिए और देखते हैं और मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक ये चीज़ है कि आप जितना अपने देवी देवता में जिसको भी हायर पावर में आप बिलीव रखते हैं, जितना आप उनको सरेंडर करेंगे, आप उतना आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग तो यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्क भी करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आप कोई रेकी का काम करते हो या कोई हीलिंग वर्क करते हो। वहाँ पे ना बड़ा अच्छा आपका काम चलेगा। दूर दूर से फॉरेन क्लाइंट्स भी आपको मिलेंगे अगर आप इस फील्ड में हो तो। चलिए और देखते हैं आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ है स्कॉर्पियो। आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है इसको। 2026 में स्कॉर्पियोज की डेस्टिनी में और क्या दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियोज आपका 2026, स्कॉर्पियोज आपका 2026 में आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कार्ड आ गए हैं। वाओ, अमेजिंग। आप बहुत ज़्यादा एक तो करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं। आप आप ना टॉक ऑफ द टाउन बन रहे हैं। जैसे कि सब आपके बारे में चर्चा करें, अरे आपने उसके बारे में सुना है, अरे आपने उसके बारे में सुना है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दी। कॉन्फिडेंट इंसान बन रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर। आप एक कहते हैं ना लीडरशिप पोजीशन पे जाना, जहाँ पे आप किसी की सुन नहीं रहे, बस अपने काम पे फोकस्ड हो। ये चीज़ दिख रही है मुझे आपके अंदर। लाइफ में एक बहुत अच्छा बैलेंस आ रहा है, एक जीवन में एक स्टेबिलिटी आ रही है। आप किसी भी अगर हीलिंग फील्ड में हो तो वो बहुत उम्दा होगा। बहुत लोगों के यहाँ पे नर्सिंग की जॉब लग सकती है। आप नर्स बनना चाहते हैं या कुछ भी। कुछ लोग मेडिकल स्टोर्स अपने खोल सकते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड कोई आप काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा इस साल। और यहाँ पे नई जॉब एक्सपेक्टेड है, न्यू बिगनिंग इन योर करियर दिखाई दे रहा है। एक मोटा धन लाभ दिखाई दे रहा है, कहीं से फाइनेंशियल गेन ज़रूर होगा। और कोई 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 कोई
एक न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। ये चीज़ है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कहीं से पैसा आपका रुका हुआ था वो आ रहा है, बट गुस्सा बहुत आएगा। जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, बहुत संयम के साथ आपको चीज़ों को करना है। और कहीं से प्रपोजल आना रिलेशनशिप में, और ये चीज़ दिख रही है कि आपके जीवन में जो भी क्योस आएगा, आप कहीं ना कहीं उससे बहुत आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ट्रैवल आपके एक्सपेक्टेड है कि आप कोई भी फॉरेन ट्रैवल चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप कामना कर रहे थे, तो ट्रैवलिंग आपकी एक्सपेक्टेड है। आप ना खुद हील होंगे इस साल ना, आपकी खुद की हीलिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। और गेस्ट को बहुत वेलकम कर सकते हैं इस साल। लोगों का काफ़ी आना जाना रहेगा आपके घर पे। ये है कि हो सकता है आपके घर में आपकी मम्मी, आपकी वाइफ या जो भी आप चाय बना बना के थक जाए। ये चीज़ भी एक्सपेक्टेड है। कोई प्रपोजल, किसी मैसेज, किसी इंपॉर्टेंट किसी चीज़ का अगर इंतज़ार कर रहे थे, किसी ऑफ़र का, वो चीज़ भी आपको 2026 में मिलेगी। एक ना बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी रहेगी कि चीज़ें ना आप चाहोगे बहुत जल्दी 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 हो जाए। तो आप चीज़ों को ना बहुत जल्दी जल्दी चाहोगे अपनी लाइफ में कि फटाफट फटाफट सब आना चाहिए। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, चीज़ें अपने टाइम पे हो जाएंगी जब उसको होंगी। और ना ऐसा नहीं कि चीज़ें आपकी बहुत स्लो चलेंगी। कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो वाकई में बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी, अचानक से आप सोचोगे ओ ये कैसे हो गया। तो ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में होंगी नेक्स्ट ईयर। ये भी दिख रहा है। एक जीवन में फ्लो आएगा जो अभी तक रुक गया था। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपको हो सकता है कि आप एकदम से रिसर्च करना शुरू करें कि कौन सा एंजल कौन सी ब्लेसिंग्स देता है, कौन सा एंजल किस लिए होता है। तो ये रिसर्च वगैरह भी आप कर सकते हैं। ये चीज़ें भी एक्सपेक्टेड हैं आपकी लाइफ में, कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद रिसर्च फील्ड में इस तरीके से कर सकते हो। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते थे या डॉक्टर का कोई एग्ज़ाम चाह रहे थे क्लियर करना, जो नीट का पेपर होता है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं आपके करियर के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है, किसी जॉब के लिए बहुत अच्छा है, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी हैं ना काम आपके मेडिकल वाले, वो बड़े अच्छे आपके बन जाएंगे। हीलिंग फील्ड से रिलेटेड अगर कोई काम है, साइकोलॉजी का कोई काम है, आप काउंसलिंग करने का कोई काम करते हैं, तो ये चीज़ें आपकी बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा मुझे दिखाई दे रही हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू बिगनिंग है। डेफिनेटली आपके दिमाग में कोई थॉट आएगा, कोई भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। अगर आप उन आइडियाज़ पे काम करोगे तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। तो ना एक कोई जैसे अचानक से कुछ क्लैरिटी मिल जाती है हमें अपनी लाइफ में, बहुत सारे आइडियाज़ अचानक से पॉप अप होने लगते हैं किसी बिजनेस को लेके, किसी चीज़ को लेके। तो वो चीज़ें होंगी। आप हो सकता है बिज़नेस की तरफ डाइवर्ट हो, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम हो। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपका कम्युनिकेशन वाक़ई में बहुत एक पैशन होगा, एक मंगल की एनर्जी बहुत होगी, जहाँ पे बहुत एनर्जेटिक फ़ील करोगे, चीज़ों को ना बहुत जल्दी-जल्दी करना चाहोगे। तो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है कि 2026 आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है और रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। प्रपोज़ल्स ज़रूर किसी न किसी के आपके जीवन में आएँगे। एक वो हीलिंग पर्सन, एक वो हील्ड करने वाला इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर दिख रहा है। एक ना बैलेंस है करियर में, रिलेशनशिप में, आपके एनर्जीज़ में, आपके थॉट्स में। तो कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, नए नए सिरे से जीवन आपका शुरू हो सकता है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव ईयर है आप लोगों के लिए। आई होप आप ना एफर्ट्स ज़्यादा करें इस साल, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव ईयर दिख रहा है आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जितना अच्छा करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना वुमेन्स के लिए दिख रहा है कि जो हाउस वाइफ है, हो सकता है कि 2026 में आपका ना गोल्ड बहुत खरीदने का मन करे। तो यहाँ पे ना कोई लोग, जैसे आप लोग ना गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट बहुत कर रहे हैं, और ये आपके लिए एक मैसेज भी है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप जितना गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे उतना आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा, और वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल गेन हो सकता है। तो आप अपना पैसा कोशिश करिए या तो ज़मीन में या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करें। ये आपको एक बहुत अच्छी तरफ देगा। हाँ, यहाँ पे प्रेगनेंसी फॉर श्योर है। यहाँ मैं बहुत स्ट्रांगली कह सकती हूँ, स्कॉर्पियोज, मोस्टली स्कॉर्पियोज लोग अगर चाह रहे थे तो प्रेगनेंसी ज़रूर इस साल होगी। एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो नई शुरुआत है इस साल, नई नई चीज़ें होंगी। अभी न्यू बिगनिंग्स बहुत सारी जो दिख रही है मुझे, आप सबके लिए अलग अलग होगा। हाउस वाइफ के लिए अलग, जॉब करने वालों के लिए अलग, और बिजनेस वालों के लिए अलग। तो ये ना नई नए बिगनिंग्स का, न्यू न्यू चीज़ों का ये ईयर है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि आपके लिए इस साल कौन से मंथ हैं जो बहुत ऑस्पिशियस रहेंगे, जिस महीने में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियोज, आपके लिए कौन से मंथ जो है मुझे बहुत ऑस्पिशियस दिखाई दे रहे हैं। स्कॉर्पियोज,
अगस्त का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ पे कोई अच्छी न्यूज़ आए, कोई आपका काम बने या कुछ आप करो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि अगस्त में हो सकता है। चलिए और देख लेते हैं कि और मुझे क्या दिखाई दे रहा है। ग्रोथ है, मतलब ये ईयर आपका बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पे मेरे को कोई हार्ट ब्रेक नहीं दिख रहा, बस एक गुस्सा है थोड़ा सा। मंगल बहुत आपका एनर्जेटिक हो रहा है, तो एक गुस्सा ज़रूर आएगा आपको, वहाँ से थोड़ा सा बचना है। रिलेशनशिप्स भी हैं, तो स्कॉर्पियोस आपका अच्छा समय है, मुझे बहुत अच्छा आपका दिखाई दिया है। यहाँ पे अप्रैल का महीना दिख रहा है मुझे आपके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे कुछ अच्छी खबर, कोई अच्छी चीज़ हो सकती है। फरवरी का महीना भी आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट घटना घट सकती है। और जुलाई का महीना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कुछ होगा अच्छा। चलिए देखते हैं अब और क्या दिखाई दे रहा है, और आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। फॉर स्कॉर्पियोज आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है, आपके जो भाग्य में लिखा है, जो आपको मिलके रहेगा 2026 में। चलिए वो देख लेते हैं। फॉर स्कॉर्पियोज मैरिज, शादी हो रही है आप लोगों की, मैरिज के प्रपोजल्स आ सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं। लवर्स का कार्ड है, और आप ये खुद क्रिएट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। एक वुमेन आपकी लाइफ में आएंगी, अगर आप मैन हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट केयरिंग नर्चरिंग होगी, जो आपका बड़ा ख्याल रखेंगी। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। किसी वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। आपको थोड़ा अपने ऑफिस में जो बॉस हैं उनका कहना मानना है, उनके साथ बैलेंस बना के चलना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में प्यार भी आ रहा है, लव, शादी और प्यार। जो लोग शादी करना चाहते हैं वो शादी की तरफ बढ़ेंगे, जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में प्यार मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड है करियर, आपके करियर में बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत अच्छा समय आपके करियर के लिए मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं फॉर स्कॉर्पियोज 2026 में आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिख रहा है। स्कॉर्पियोज आपकी डेस्टिनी में और क्या एक्सपेक्टेड है स्कॉर्पियोज 2026 में, और क्या एक्सपेक्टेड है स्कॉर्पियो आपके लिए। स्कॉर्पियो 2026 में आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। ओह माय गॉड, आपके लिए कार्ड्स देख रहे हो किस तरीके से आ रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियोस काफ़ी लेट हो रही हैं, क्योंकि ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास वास्तु का काम भी होता है। मैं वास्तु का भी काम लॉन्च करने वाली हूँ अपना बहुत जल्दी। यूट्यूब पे मेरा जो दूसरा चैनल है चंद्रोहित नब, आप लोग उसको भी जाके सब्सक्राइब करिए, मुझे वहाँ भी प्यार दीजिए। मैं वहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हूँ, क्योंकि ना बहुत चीज़ें हमारी ब्लॉकेजेस होती हैं हमारे लाइफ में, कि कुंडली बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट चीज़ें बन नहीं रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे घर का ना वास्तु बहुत ख़राब होता है। तो मैं उससे रिलेटेड आपको वास्तु टिप्स वहाँ पे देना, या बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताना जो एक्चुअल में रियल है। क्योंकि यूट्यूब में ना बहुत सारी ना ऐसी लोग ऐसी ऐसी रेमेडीज बताते हैं ना, कि आप रातों रात अमीर बन जाओ, आप रातों रात करोड़पति बन जाओ। ऐसी देखो कोई रेमेडी नहीं होती है। तो वो मिथ को क्लियर करना, और एक्चुअल में क्या है एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ें, वास्तु क्या है, ये मैं इस पे एकदम, जो कहते हैं ना रियल कंटेंट होना, एक रियल इन्फॉर्मेशन देना, मैं इस पे काम करने वाली हूँ। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिलेंगी। तो चंद्रोहित नभ मेरा दूसरा चैनल है, आप प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब करिए, मुझे वहाँ पे प्यार दिखाइए। मैं बहुत जल्दी वहाँ वीडियोस डालना शुरू कर दूँगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मुझे और आपके लिए, इस वजह से ना मेरा थोड़ा फेस आपको हैवी दिख रहा होगा, स्वेलिंग हो गई है काम करने से, मुझे रेस्ट नहीं मिलता है, मैं अपॉइंटमेंट्स बहुत सारी होती हैं, फिर कोर्स की तैयारी कर रही थी, फिर वास्तु करने जाना होता है, तो काफ़ी ना वर्कलोड हो जाता है, तो इसलिए वीडियोस टाइम पे नहीं आ पाई थी। बट अभी मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। मैं अभी रात में 3 बजे बैठ के, ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं, और मैं शूट कर रही हूँ रात में। और मैं हर बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ रात में ही शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि दिन भर तो काम होता है, तो मैं सो भी कम पाती हूँ, तो सो नहीं पा रही ना, इस वजह से वेट बढ़ना, फेस का ऐसा हो जाना। तो ये चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ अभी, काफ़ी दिन से, 2 दिन से मैं सोई नहीं थी, इसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को मेरा चेहरा ऐसा उतरा हुआ आपको दिख रहा होगा। बट मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, आई एम सो एनर्जेटिक। तो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क, आई एम वेरी पैशनेट। तो इसी तरीके से आप लोग अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके काफ़ी पैशनेट रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो शादी हो रही है, आप सिंगल हैं तो मिंगल हो रहे हैं, आप अभी जिस भी स्थिति में हैं, वहाँ से आपका रोल चेंज हो रहा है, ठीक है।
ये फॉर श्योर है आपके लिए। बैग है, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और राइज, मैंने बोला ना कोई नई जॉब, कोई नई अपॉर्चुनिटी, या आप अगर ऑलरेडी जॉब करें तो उसमें राइज मिलना, उसमें आपकी ग्रोथ होना, आपका प्रमोशन होना, ये आपको मिल रहा है। तो करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। साथ में है प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स, मैंने बोला ना अपने अपने फाइनेंसेस को प्रिजर्व करिए, अपने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, तो आप किसी भी चीज़ों से ओवरकम कर जाएंगे। मतलब टॉक लेस फील मोर, ये वाली चीज़ है आपके लिए। उसके साथ है टीयर ड्रॉप्स ग्रेट पर्सनल सॉरो, यहाँ पे कोई अपनी कुछ पर्सनल पारिवारिक रीजंस की वजह से या किसी महत्वपूर्ण इंसान की वजह से हो सकता है कि आपको दुख मिले, जिसकी वजह से आपको थोड़े से आंसू बहाने पड़े, या किसी की हेल्थ खराब हो जाए, या कोई आपको इस दुनिया से विदा करके चला जाए, तो ये एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आपका मटेरियलिस्टिक वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रहा है कि आप आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा होने वाले हो, स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी बहुत बढ़ जाएगी। साथ में आप जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाह रहे थे ना, हो सकता है कि आप गैजेट्स में कोई लैपटॉप चाह रहे थे, नया मोबाइल फ़ोन चाह रहे थे, कोई फ्रिज चाह रहे थे, कुछ भी चाह रहे थे आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें, तो वो आपके घर में मटेरियलिस्टिक चीज़ें ना बहुत आ रही हैं। आप देखेंगे तो आप नई 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 चीज़ें आपके घर में आ रही हैं, जो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा था कि गोल्ड खरीदना, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदना, ये चीज़ें मुझे डेफिनेटली दिख रही है कि सामान बहुत आएगा। ट्रबल और एक्विजिशन, तो यहाँ पे कोई एक प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप उस केस में अपने आप को बचाइएगा, प्रिजर्व करिएगा, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, और उस प्रॉब्लम से ओवरकम आपको करना है, ये मैसेज है आपके लिए। और फैमिली विशेष कम ट्रू, आपकी फैमिली की कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो रही है, मे बी नई जॉब लगना, प्रमोशन होना, कोई नया सामान खरीद लेना, है ना, तो कोई फैमिली की जो भी इच्छा है वो आपकी ज़रूर 2026 में पूरी होगी। अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड, मैंने बोला ना आपको प्लानिंग करके चलना है। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे चीज़ें ना सेटल्ड नहीं होंगी, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ों को प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। तो जो भी चीज़ें करें प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट दिखाई दे रहा है आ टू फेस फ्रेंड, आपको ना एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना है। आपका कोई ऐसा मित्र है, ऐसा सगा, ऐसा कोई सगा मित्र है जो आपके सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ है, मतलब बेसिकली आस्तीन का सांप है। तो आइडेंटिफाई करिए ऐसा कौन है, ठीक है, ये आपकी लाइफ में है, क्योंकि आपके अगेंस्ट भी बहुत हो रहा है। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होने वाली है आपके अगेंस्ट 2026 में, क्योंकि आप करियर में ना ग्रोथ करेंगे तो लोग ना आपसे जलेंगे फूकेंगे बहुत। और जो लोग हाउस वाइफ हैं, आपके आपके घर में आपके खिलाफ साजिशें होना, या लड़ाई लगवा देना, या आपकी चुगलियाँ करना, ये चीज़ें हो सकता है। और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको ना क्लियर थिंकिंग नहीं होगी कि मैं क्या करूँ, मतलब आप सोच नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ भी एक है जहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, तो वहाँ पे आप गाइडेंस ले लीजिएगा, जब आपको कुछ समझ ना आए किसी से सलाह ले लीजिएगा, और तब आगे बढ़िएगा, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए इसको आप और देख लेते हैं, आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है 2026 में स्कॉर्पियो। 2026 में आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। चलिए, आपके लिए मुझे और दिखाई दे रहा है फ्लैग, डू नॉट टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स, मतलब अपने से नीचे लेवल के लोगों से आकर्षित होने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी गलत रास्ता नहीं चुनना है। अपने स्टैंडर्ड्स के लोगों के साथ रहिए, चाहे वो रिश्ता ही क्यों ना हो, अपने स्टैंडर्ड से डाउन जाके कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना किसी भी चीज़ में, चाहे वो जॉब में हो, कोई प्रपोजल हो, कोई शादी हो, कुछ भी हो, कोई रिलेशनशिप हो, अपने स्टैंडर्ड से नीचे जाके कोई भी काम नहीं करना है। अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल आपकी ट्रैवल दिख रही है, आप ये आध्यात्मिक जर्नी भी आपकी हो सकती है, और कहीं पे घूमने भी आप जाएंगे डेफिनेटली, एक दूर की जर्नी है ये कहीं। और मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस विनिंग और विंडफॉल, आपका अगर कोई केस चल रहा था ना इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का, जो हमारे पुश्तैनी ज़मीन होती है, तो वो ज़मीन आपको मिल जाएगी, या कोई केस चल रहा है तो वो आपके फेवर में चला जाएगा। ये चीज़ें मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, ये आपके लिए मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो आपको मेहनत बहुत करनी है, एफर्ट्स को बढ़ा देना है, तो आप फॉर श्योर बहुत कुछ अपने जीवन में पा लोगे। और सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो आपकी लाइफ की चल रही है वो ख़त्म होने वाली है 2026 में। अ, कोई एक मैन है जो सुंदर है, बहुत गोरा है, उसके बाल ग्रे कलर के हो सकते हैं, तो बूढ़ा इंसान है कोई, ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, सफ़ेद बाल हो सकते हैं, ग्रे हेयर्स हो सकते हैं उसके। इस इंसान का रोल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, देखिए कौन है। और ग्रेट वरी ओवर नथिंग, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उससे होगा कुछ नहीं, मैसेज है आपके लिए। कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पे कोई ट्रबल है, या आपके अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहा है, घर में कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, या कुछ भी ऐसा चल रहा है, अपनी प्रॉपर्टी का भी ख्याल रखिएगा, प्रॉपर्टी के पेपर्स प्रॉपर रखिएगा,
तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, उससे होना कुछ नहीं है। समथिंग विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। देखो कोई तो है जो आपके ना पीठ पीछे जाके आपके अगेंस्ट में जाके कुछ करने की कोशिश करेगा, तो नज़र रखिएगा। चाहे वो प्रॉपर्टी का मैटर हो, जॉब का मैटर हो, घर का मैटर हो, आपके ना अगेंस्ट जाके कोई ना कुछ करने की कोशिश करेगा, तो ध्यान रखना है आपको। बीवियर ऑफ ग्रेट प्राइड, मैंने बोला ना घमंड से आपको बचना है। किसी भी तरीके का अहंकार आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए। ग्राउंडेड रहिए, अपने आप को ना ग्राउंडेड रखिए बहुत ज़्यादा। जितना ग्राउंडेड रहेंगे, जितना नॉर्मल इंसान बन के रहेंगे, उतना प्यार आप पाएंगे लोगों का। ठीक है। ग्रास ऑफर सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको उन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना है, केयरफुली, बहुत ध्यान से आपको उनको संभालना है। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, मैंने बोला ना कोई है आपका जो आपके पीठ पीछे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। है आपके पीठ पीछे लोग चुगली करना, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करना, पॉलिटिक्स करना, आपको फंसा देना, ये सिचुएशंस होंगी। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ठीक है। फेयर वुमेन, जैसे एक गोरा आदमी था, ऐसी एक गोरी वुमेन आ रही है जिसकी ग्रे हेयर्स हो, बूढ़ी होगी, ये भी उम्रदार कोई होगी। तो ये एक कपल दिख रहे हैं, बेसिकली कोई कपल भी हो सकता है, या ये दो लोग दिख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, मैंने बोला ना कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपकी प्रॉपर्टी पीछे से हड़प ले जाए, या कोई आपके साथ पंगा हो जाए प्रॉपर्टी का, या कोई ऐसी आपके पीछे से आपको फंसाने की कोशिश करे कि आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएं कहीं ऐसे कानूनी किसी पचड़े में फंस सकते हैं आप। तो इससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद है थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, आर चेंजेस कमिंग। जो भी चीज़ें आपके जीवन में चल रही होंगी ना, जो एक स्ट्रगल वाला टाइम होगा 2026 में, तो एक टाइम आएगा ऐसा जहाँ पे आपके आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, फाइट, ये सारी चीज़ें हो सकती है। प्रॉपर्टी को लेके कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ी ना फाइट है, एक लड़ाई झगड़ा है, वो बहुत बड़ी ना क्लैश क्लैश में कन्वर्ट हो सकता है। एक बहुत बड़ी किसी प्रॉब्लम में आप जा सकते हो। तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना है, किसी लीगल मैटर में आपको कोई फंसा ना दे, मेरी बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो एक चीज़ ये भी कि जो भी प्रॉब्लम आएगी तो हमेशा सिचुएशन वैसी तो नहीं रहेगी, चीज़ें बदलेंगी बदलेंगी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं 2026 में आपकी लाइफ में कौन सा सबसे बड़ा चेंज मैं देख रही हूँ फॉर लियो, सॉरी फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, ऐसा कौन सा बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में 2026 में मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर स्कॉर्पियो। कीप योर हार्ट ओपन, अपने दिल को खुला करिए, खोल के रखिए, दिल में लोगों को बसाइए। कोई रिलेशनशिप अगर आपके पास आता है तो उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है। अपना दिल बड़ा करिए, बेसिकली दान पुण्य करिए, लोगों को हेल्प करिए। आपको मैंने इतनी सारी रेमेडीज बताई, करिएगा, अदरवाइज आप किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है। तो आप शनि के जरूर उपाय करिएगा, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश करिए। ठीक है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं और इस रीडिंग की यहीं पे ही अंतिम विदाई करते हैं। चलिए, ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो 2026 के लिए मुझे आपके लिए क्या गाइडेंस दिखाई दे रहा है फॉर स्कॉर्पियो? ऑनेस्टी, मैंने बोला ना कहीं पे फ्रॉड मत करना, कहीं पे कोई घपला मत करना, कोई भी काम इलीगल तरीके से मत करना, कानूनी पचड़े में फंसोगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी से करना जो भी काम करना, ऑफिस में भी कुछ हेर फेर मत करना। आपके लिए ईमानदारी का परचम लहराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अदरवाइज कहीं फंस सकते हो, इसका ध्यान रखें। अकेलापन आपको खा सकता है, लोनलीनेस, लेकिन आपके लिए मैसेज है कि आई एम नेवर अलोन, भगवान आपके साथ है। जब एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहाँ पे आपको अकेलापन फील होगा, तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप ना अकेले नहीं हो, परमात्मा भगवान कहीं ना कहीं आपके साथ है। साथ में आ रहा है एडवर्सिटी, यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई एक बहुत बड़ी खराब सिचुएशन आएगी 2026 में, तो आपको मैसेज है परमात्मा की तरफ से कि कुछ चीज़ें वैसी रहेंगी नहीं, चीज़ें सुधरेंगी सुधरेंगी। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। और आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं ना कहीं वो हमें कुछ सिखा के जाती हैं। ये आपके लिए गए तो कुछ चीज़ें सिखाने के लिए ही आपको आ रही है। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, ये बोला जा रहा है कि आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मेरली बिगनिंग। तो जो भी चीज़ आपके जीवन से जा रही है, जो भी खत्म हो रही है, जो भी अंत हो रहा है, तो कहीं ना कुछ प्रारंभ होने वाला है, कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। तो न्यू बिगनिंग्स आएंगी, तो जो भी खत्म हो रहा है, जो भी जा रहा है, उसको जाने दीजिए और नई चीज़ों की तरफ आपको बढ़ना है और आगे बढ़ना है क्योस से। आप ना कहीं से मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो जो मूव ऑन कर रहे हो पॉजिटिविटी की तरफ आप करिए
और अपने जीवन में उस क्योस से, उस पचड़े से बाहर निकलिएगा और ईमानदारी का ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये है आप लोग की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चंद्रोहित नब को भी सब्सक्राइब करें, इसको भी सब्सक्राइब करें। जनरल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो भी नंबर गिवन है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, मुझसे कनेक्ट होइए और बहुत सारा प्यार मुझे इसी तरीके से देते रहिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। फिर से बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे, अक्टूबर की रीडिंग में। हर हर महादेव, बाय।